ओके, बच्चों लास्ट तक की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। इसमें हमने सारे के सारे ये जितने वाल्व थे हमने बात की थी आलिंद निलय छिद्र की, जो कि क्या करते हैं आलिंद से निलय में खुलते हैं, ठीक है ना। इनकी हमने बात की थी। दाहिना जो आलिंद होता है, राइट जो ऑरिकल होता है और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो कपाट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल्व कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल्व कहते हैं। इसी प्रकार से जो बायां आलिंद होता है और बायां निलय होता है, इसके बीच में पाया जाता है एक वॉल्व, इसे हम लोग बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या बाइकैप्सिड वॉल्व कहते हैं। अब इन दोनों वॉल्व का काम होता है आलिंदों से रक्त को निलय में लाकर डालना, ठीक है ना। लेकिन निलयों से रक्त को वापस आलिंदों में जाने का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इस समय क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ठीक है ना, बंद हो जाते हैं। अब बात की जाए दाहिने आलिंद की, ठीक है ना, दाहिने निलय की। दाहिने निलय से का जो अग्रभाग होता है, इससे निकलती है हमेशा पल्मोनरी आर्च निकलती है। क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्च निकलती है। और बायां जो निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसके अग्रभाग से निकलती है हमेशा कैरोटिड सिस्टमिक आर्चेस निकलती हैं, कैरोटिड सिस्टमिक आर्चेस निकलती है। अब इन दोनों चाप हैं जो कि हमने बात की, दाहिना निलय और बायां निलय की बात की है, इनसे जितनी भी हमने देखी है चापें निकलती है, चाहे वो पल्मोनरी चाप हो, चाहे वो कैरोटिड सिस्टमिक चाप हो, इन पे क्या पाए जाएंगे, सेमी लूनार वॉल्स पाए जाएंगे, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, रक्त को निलयों से चापों में होकर जाने का मार्ग तो देते हैं, लेकिन वापस से चाप जितनी भी ये धमनियाँ हैं, शिराएं हैं, इनसे रक्त को निलयों में आने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है ना। पल्मोनरी चाप पल्मोनरी आर्च व कैरोटिड सिस्टमिक आर्च निलयों से रक्त को निलयों से रक्त आता है, तथा इन पर अर्धचंद्राकार कपाट सेमी ल्यूनार वॉल्व्स पाए जाते हैं, जो कि रक्त को पुनः चापों से नलियों में जाने से रोकते हैं, ठीक है ना। न क्या करते हैं, जाने से रोकते हैं। यदि बात किया है दाहिने निलय से निकलकर जो भी क्या निकलकर पल्मोनरी चाप बाईं ओर घूम जाती है तथा बाईं ओर घूमती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो कैरोटिड सिस्टमिक चाप है, जो कि कैरोटिड सिस्टमिक चाप है, जो कि बाएं निलय से निकलती है, वो कहाँ हो जाती है, आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, और दोनों ही भाग कहाँ जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं, पल्मोनरी धमनियाँ कहा जाता है। दाहिने निलय से निकलकर दाहिने निलय से
निकलकर पल्मोनरी चाप बाईं ओर घूम जाती है तथा कैरोटिड सिस्टमिक चाप आगे चलकर दो भागों में विभाजित होकर दो भागों में विभाजित होकर फेफड़ों में जाती है, जहां इन्हें पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। इनके द्वारा रक्त को शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन के लिए फेफड़ों में लंग्स में भेजा जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो कैरोटिड सिस्टमिक चाप आर्चेज होती हैं, क्या होती है, बायनिला से निकलकर कहाँ पे जाती है, ये विभिन्न प्रकार की धमनियों में बढ़ जाती है और एक स्थान पे क्या होती है, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई कहाँ तक जाएंगी, शरीर तक जाती हैं। कैरोटिड सिस्टमिक चाप भी कैरोटिड सिस्टमिक चाप भी बायनिला से निकलकर पल्मोनरी चाप के पृष्ठतल से होती हुई पल्मोनरी आर्च के पृष्ठतल डोर्सल सरफेस पृष्ठतल से होती हुई विभिन्न प्रकार की धमनियों में आर्टरीज में विभिन्न प्रकार की धमनियों में बट जाती है। ठीक है। और एक स्थान विशेष पर ये दोनों चाप एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। कैरोटिड सिस्टमिक चाप तथा सिस्टमिक चाप तथा पल्मोनरी चाप एक स्थान विशेष पर एक
स्थान विशेष पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को क्रॉस करने का कार्य करते हैं। फिर हमारे पास आता ही हो जाती है हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद में आता है इसमें जितने भी प्रकार के संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है ना। कंडेंसिंग टिश्यूज पाए जाते हैं, उसकी हम लोग बात कर सकते हैं। हृदय का विशिष्ट संवहनी ऊतक, हृदय का विशिष्ट संवहनी ऊतक, स्पेशलाइज्ड कंडेंसिंग टिश्यूज ऑफ हार्ट, ठीक है। तो जितने भी स्तनधारी होते हैं मैमल्स की हम लोग बात करते हैं, उसमें आलिंद निलय जो पट होता है ये क्या है, अधिक विकसित पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हृदय की आलिंद और निलय की मध्य की जो हृदय पेशी होती है, कार्डिक मसल्स होती हैं, ये क्या होती है, लगातार कार्य करती रहती है, कॉन्टिन्यूटी में कार्य करती रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ये भी क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिससे जी ठीक है, रुक जाता है, लेकिन लगातार कार्य कर रही हैं, जिससे क्या है, हृदय प्रेरणा जो कार्डिक इम्पल्स हैं वो आलिंद से निलय में जाते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर पाया जाता है, आपको पता है, मायोकार्डियम का सरफेस पाई जाती है, ठीक है। इस पे क्या होता है, एक शिरा निलय तंत्र पाया जाता है, सिनो वेंट्रिकुलर सिस्टम बन जाता है। क्या सिनो एस एन नोड भी जिसे हम लोग पढ़ते हैं, एस एन नोड भी जिसे पढ़ते हैं, सिनो वेंट्रिकुलर सिस्टम बन जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, प्रेरणाओं का संवहन होता है, इम्पल्स कंडक्टन पावर पाई जाती है। स्तनधारियों में आलिंद निलय पट के निलय पट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के अधिक विकसित होने के कारण आलिंद एवं निलय के मध्य की हृदय पेशियां कार्डिक मसल्स लगातार कार्डिक पेशियों की कॉन्टिन्यूटी जो निरंतरता होती है, निरंतरता समाप्त हो जाती है, इसी कारण समाप्त हो जाती है, इसी कारण हृदय प्रेरणाएं कार्डिक इम्पल्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, इम्पल्सेस को आलिंद से निलय में
आलिंद से निलय में जाने हेतु हृदय के मध्य जाने हेतु हृदय के मध्य मायोकार्डियम का विशिष्ट शिरा निलय तंत्र वेंट्रिकुलर सिस्टम बन जाता है। ठीक है ना। ऐसा नोड भी इसे हम लोग बोलते हैं SV नोड। ठीक है ना, बन जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।